जी हां दोस्तों, आईपीएल 2026 अब अपने सबसे रोमांचक, खतरनाक और दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले मोड़ पर पहुंच चुका है। आज गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट्स राइडर्स के बीच खेले गए इस हाई वोल्टेज मुकाबले ने पूरे टूर्नामेंट का नक्शा ही बदल कर रख दिया। जैसे ही मैच खत्म हुआ, वैसे ही पॉइंट्स टेबल में ऐसा भूचाल आया कि कई टीमों की किस्मत एक झटके में बदल गई। अब हालात ऐसे हो चुके हैं दोस्तों कि हर मुकाबला सिर्फ जीत और हार का नहीं, बल्कि सीधे प्ले ऑफ की टिकट तय करने वाला बन चुका है। अब एक छोटी सी गलती किसी टीम का पूरा सीजन खत्म कर सकती है, जबकि एक शानदार जीत किसी टीम को सीधे टॉप 4 में पहुंचा सकती है। दोस्तों, अब आईपीएल 2026 में करो या मरो वाला दौर भी छोटा लगने लगा है, क्योंकि अब हर गेंद, हर विकेट और हर ओवर करोड़ों फैंस की धड़कनों से जुड़ चुका है। कोलकाता की जीत ने जहां कुछ टीमों के चेहरों पर मुस्कान ला दी, वहीं गुजरात की हार ने कई टीमों की रातों की नींद उड़ा दी है। इस एक मुकाबले का असर सिर्फ दो टीमों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे पॉइंट्स टेबल के समीकरण पूरी तरह उलट-पुलट हो चुके हैं। अब बात करें सबसे बड़ी खुशखबरी की, तो दोस्तों, इस मुकाबले के बाद कोलकाता नाइट्स राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद की प्ले ऑफ के लिए उम्मीदें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई हैं। अगर ये टीमें अपने आने वाले मुकाबलों में जीत की लय बरकरार रखती हैं, तो टॉप 4 में जगह लगभग पक्की हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के लिए अब सफर पूरी तरह खत्म हो चुका है। जी हां दोस्तों, ये तीनों टीमें अब ऑफिशियली प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी हैं, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और गुजरात टाइटंस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। लेकिन दोस्तों, असली लड़ाई अब शुरू हुई है, क्योंकि अब पॉइंट्स टेबल का हर बदलाव बाकी टीमों की किस्मत भी तय कर रहा है। किसी टीम की जीत सिर्फ उसे ऊपर नहीं पहुंचा रही, बल्कि दूसरी टीमों को नीचे धकेल रही है। नेट रन रेट अब सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। कुछ टीमें बराबर पॉइंट्स पर होने के बावजूद सिर्फ नेट रन रेट की वजह से आगे निकल रही हैं, जबकि कुछ टीमें जीत के बाद भी खतरे में बनी हुई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों, कौन सी टीम किस पोजीशन पर पहुंच चुकी है, किस टीम के पास कितने पॉइंट्स हैं, किसका नेट रन रेट सबसे ज्यादा खतरनाक है, कौन सी टीम को अब प्ले ऑफ में पहुंचने के लिए कितने मुकाबले जीतने होंगे, और कौन सी टीम अगले ही मैच के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो सकती है। तो दोस्तों, आज का यह नया और सुपर रोमांचक पॉइंट्स टेबल कुछ टीमों के लिए नई उम्मीद लेकर आया है, जबकि कुछ टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा चुका है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे हम आपको दिखाने वाले हैं हर टीम की पूरी स्थिति, उनका पॉइंट्स, नेट रन रेट, बाकी बचे मुकाबले और प्ले ऑफ में पहुंचने का पूरा गणित। और हां दोस्तों, अगर आप भी सच्चे क्रिकेट फैन हैं और आईपीएल 2026 की हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल अहमद क्रिकेट न्यूज को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि इस बार आईपीएल 2026 की सबसे खतरनाक टीम आपको कौन सी लग रही है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए अब सीधे चलते हैं आईपीएल 2026 के सबसे ताजा, सबसे धमाकेदार और पूरी तरह बदल चुके पॉइंट्स टेबल की तरफ। तो दोस्तों, आज की नया पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान की, तो दोस्तों 10वें पायदान पर मौजूद हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम। और दोस्तों, अब यह पूरी तरह साफ हो चुका है कि लखनऊ का आईपीएल 2026 के प्ले ऑफ के रेस से बाहर हो चुका है। लखनऊ ने इस सीजन अब तक 12 मुकाबले खेले, जिसमें सिर्फ 4 मैचों में जीत मिली, जबकि 8 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। सिर्फ 8 पॉइंट्स के साथ लखनऊ की टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे यानी 10वें स्थान पर पहुंच चुकी है। दोस्तों, इस सीजन फैंस को लखनऊ से काफी बड़ी उम्मीदें थीं। टीम के पास स्टार खिलाड़ी भी थे और मजबूत स्क्वाड भी, लेकिन मैदान पर वो तालमेल और लगातार अच्छा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला जिसकी सभी को उम्मीद थी। कई मैचों में बल्लेबाजी पूरी तरह बिखर गई, तो कई मुकाबलों में गेंदबाज आखिरी ओवरों में मैच संभाल नहीं पाए। सबसे बड़ा झटका टीम को उन करीबी मुकाबलों में मिला जहां जीत लगभग हाथ में थी, लेकिन खराब फैसलों और दबाव में गलतियों की वजह से मैच फिसलते चले गए। और दोस्तों, लगातार हार के साथ साथ खराब नेट रन रेट ने भी लखनऊ की प्लेऑफ की उम्मीदों पर पूरी तरह पानी फेर दिया। अब ऑफिशियली तौर पर लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल 2026 की प्लेऑफ रेस से बाहर हो चुकी है। यानी दोस्तों, एक बार फिर लखनऊ का खिताब जीतने का सपना अधूरा रह गया और टीम का सफर लीग स्टेज में ही समाप्त हो गया। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं 9वें पायदान की। तो दोस्तों, 9वें स्थान पर मौजूद है मुंबई इंडियंस की टीम। और अब मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल 2026 का सफर खत्म हो चुका है, क्योंकि मुंबई ने ऑफिशियली तौर पर प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है।
दोस्तों, इस सीजन मुंबई ने अब तक 12 मुकाबले खेले, जिसमें सिर्फ 4 मैचों में जीत मिली, जबकि 8 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। यानी 8 पॉइंट्स के साथ मुंबई इंडियंस की टीम पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर मौजूद है। जिस टीम को हर साल आईपीएल ट्रॉफी का सबसे बड़ा दावेदार माना जाता है, वही टीम इस बार पूरे टूर्नामेंट में लय हासिल करने के लिए संघर्ष करती नजर आई। कभी बल्लेबाजी दबाव में टूट गई, तो कभी गेंदबाजी आखिरी ओवरों में मैच बचाने में नाकाम रही। कई ऐसे मुकाबले भी रहे जहां मुंबई जीत के बेहद करीब थी, लेकिन छोटी छोटी गलतियों ने टीम से मैच छीन लिया। दोस्तों, लगातार हार के कारण मुंबई की स्थिति पॉइंट्स टेबल में कमजोर होती चली गई, और ऊपर से खराब नेट रन रेट ने भी टीम की बची हुई उम्मीदों को पूरी तरह खत्म कर दिया। यही वजह रही कि 5 बार की चैंपियन टीम इस बार प्ले ऑफ की रेस में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। दोस्तों, मुंबई इंडियंस का सफर लीग स्टेज में ही समाप्त हो गया, और करोड़ों फैंस का एक और ट्रॉफी जीतने का सपना अधूरा रह गया। अब सभी की नजरें अगले सीजन पर होंगी, जहां मुंबई एक नई शुरुआत के साथ दमदार वापसी करने की कोशिश करेगी। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं 8वें पायदान की। तो दोस्तों, 8वां पायदान पर मौजूद है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। और दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स के लिए आईपीएल 2026 अब बेहद रोमांचक और दबाव भरे मोड़ पर पहुंच चुका है। टीम अभी प्ले ऑफ की रेस से बाहर नहीं हुई है, लेकिन अब यहां से हर मुकाबला दिल्ली के लिए करो या मरो की लड़ाई बन चुका है। अगर इस सीजन दिल्ली के प्रदर्शन पर नजर डालें, तो टीम ने अब तक 12 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 5 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल की, जबकि 7 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। यानी 10 पॉइंट्स के साथ दिल्ली कैपिटल्स इस वक्त पॉइंट्स टेबल में 8वां स्थान पर बनी हुई है। दोस्तों, दिल्ली की टीम इस सीजन कभी बेहद खतरनाक नजर आई, तो कभी आसान मैचों में भी बिखरती दिखाई दी। कई मुकाबलों में बल्लेबाजों ने दमदार प्रदर्शन किया, लेकिन गेंदबाजी ने आखिरी समय पर मैच हाथ से निकलवा दिए। यही वजह रही कि टीम लगातार स्थिर प्रदर्शन नहीं कर पाई, और अब प्लेऑफ की राह मुश्किल हो चुकी है। अब दोस्तों, असली चुनौती यहां से शुरू होती है। दिल्ली के अभी 2 मुकाबले बाकी हैं। अगर टीम को प्ले ऑफ में पहुंचना है, तो दोनों मुकाबला जीतना होगा। एक हार और दिल्ली प्ले ऑफ के रेस से बाहर। लेकिन दोस्तों, सिर्फ जीत काफी नहीं होगी। दिल्ली कैपिटल्स को अपने नेट रन रेट में भी बड़ा सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि आखिर में यही नेट रन रेट तय करेगा कि कौन सी टीम टॉप 4 में जगह बनाएगी और किसका सपना टूट जाएगा। हालांकि दोस्तों, आईपीएल को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है, और यही वजह है कि दिल्ली के फैंस अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। अगर दिल्ली यहां से लगातार जीत की लय पकड़ लेती है, तो यही टीम अचानक जोरदार कमबैक करते हुए प्ले ऑफ में धमाकेदार एंट्री कर सकती है और पूरे पॉइंट्स टेबल का गणित बदल सकती है। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं 7वें पायदान की। तो दोस्तों, 7वें पायदान पर मौजूद हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। और दोस्तों, कोलकाता के लिए आईपीएल 2026 अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां एक छोटी सी गलती भी पूरे सीजन पर भारी पड़ सकती है। हालात मुश्किल जरूर हैं, लेकिन प्लेऑफ की उम्मीदें अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। अगर कोलकाता के अब तक के प्रदर्शन पर नजर डालें, तो टीम ने 12 मुकाबलों में 5 शानदार जीत हासिल की है। वहीं एक मैच बारिश की वजह से रद्द हुआ, जिससे टीम को 1 पॉइंट मिला, जबकि 6 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। यानी 11 पॉइंट्स के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स इस वक्त पॉइंट्स टेबल में 7वें स्थान पर बनी हुई है। अब दोस्तों, यहां से कोलकाता के लिए हर मैच करो या मरो जैसा होने वाला है। टीम के अभी 2 मुकाबले बाकी हैं, और अगर कोलकाता को प्ले ऑफ की रेस में बने रहना है, तो इन बचे हुए दोनों मुकाबला जीतना होगा। एक भी हार कोलकाता प्ले ऑफ के रेस से बाहर। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ जीत तक सीमित नहीं है, क्योंकि अब असली खेल नेट रन रेट का भी होने वाला है। कोलकाता को सिर्फ मैच नहीं जीतने, बल्कि बड़े अंतर से जीत हासिल करने की जरूरत होगी, ताकि उनका नेट रन रेट भी मजबूत हो सके, क्योंकि आखिर में यही नेट रन रेट तय करेगा कि कौन सी टीम टॉप 4 में पहुंचेगी और किसका सपना अधूरा रह जाएगा। हालांकि दोस्तों, आईपीएल को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है, और यही वजह है कि अभी भी कोलकाता के फैंस उम्मीद लगाए बैठे हैं। अगर कोलकाता यहां से लगातार 2 बड़ी जीत दर्ज कर देती है, तो पूरा पॉइंट्स टेबल उलट-पुलट हो सकता है, और फिर वही कोलकाता जो अभी दबाव में दिख रही है, एक शानदार कमबैक करते हुए प्ले ऑफ की रेस में जोरदार वापसी कर सकती है। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं 6ठे पायदान की। तो दोस्तों, 6ठे पायदान पर मौजूद है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। और दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल 2026 का सफर अब बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। टीम ने इस सीजन कभी शानदार जीत से फैंस को झूमने पर मजबूर किया, तो कभी कुछ करीबी हारों ने प्लेऑफ की राह मुश्किल बना दी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है
कि चेन्नई के लिए प्ले ऑफ का उम्मीदें अभी भी पूरी तरह जिंदा हैं। अगर चेन्नई के इस सीजन के प्रदर्शन पर नजर डालें तो टीम ने अब तक 12 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 6 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि 6 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। यानी 12 पॉइंट्स के साथ चेन्नई सुपर किंग्स इस वक्त पॉइंट्स टेबल में छठे स्थान पर बनी हुई है। अब दोस्तों, यहां से चेन्नई के लिए हर मुकाबला बेहद अहम होने वाला है। टीम के अभी 2 मैच बाकी हैं और अगर सीएसके इन दोनों मुकाबलों में जीत दर्ज कर लेती है तो प्ले ऑफ का टिकट लगभग पक्का हो जाएगा। लेकिन अगर टीम एक भी मैच हारती है तो फिर पूरा मामला नेट रन रेट और दूसरी टीमों के रिजल्ट पर जाकर अटक सकता है। और दोस्तों, अब सिर्फ जीत ही काफी नहीं होगी, चेन्नई को अपने नेट रन रेट पर भी खास ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आईपीएल के इस रोमांचक दौर में एक छोटी सी गलती या कम अंतर की जीत भी टीम की जगह खतरे में डाल सकती है। लेकिन दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स जैसी अनुभवी और चैंपियन टीम को दबाव में कभी भी कमजोर नहीं माना जा सकता। इस टीम ने आईपीएल इतिहास में कई बार मुश्किल हालात से वापसी करके दिखाया है और यही वजह है कि करोड़ों फैंस को आज भी सीएसके से बड़ी उम्मीदें हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या चेन्नई सुपर किंग्स एक बार फिर अपने अनुभव के दम पर प्लेऑफ में जगह बनाकर ट्रॉफी की तरफ कदम बढ़ाएगी, या फिर इस बार कहानी कुछ अलग होने वाली है? वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं 5वें पायदान की। तो दोस्तों, 5वां पायदान पर मौजूद है राजस्थान रॉयल्स की टीम। और दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2026 में अपने शानदार प्रदर्शन से हर किसी को प्रभावित किया है। इस सीजन टीम ने कई बड़े मुकाबलों में दमदार खेल दिखाया और मजबूत टीमों को हराकर यह साबित कर दिया कि राजस्थान किसी भी वक्त मैच का रुख बदलने की ताकत रखती है। अगर राजस्थान रॉयल्स के प्रदर्शन पर नजर डालें तो टीम ने अब तक 11 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 6 मैचों में शानदार जीत हासिल की है, जबकि 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। यानी कुल 12 पॉइंट्स के साथ राजस्थान इस समय पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर मजबूती से बनी हुई है। अब दोस्तों, असली दबाव और असली रोमांच यहां से शुरू होने वाला है। राजस्थान के अभी 3 मुकाबले बाकी हैं और अगर टीम इनमें से कम 2 मैच जीत लेती है तो प्लेऑफ का टिकट लगभग पक्का हो जाएगा। वहीं अगर राजस्थान लगातार जीत की लय बरकरार रखते हुए तीनों मुकाबले अपने नाम कर लेती है तो टीम टॉप 2 में फिनिश करके प्लेऑफ में बड़ा फायदा भी हासिल कर सकती है। लेकिन दोस्तों, आईपीएल में एक छोटी सी गलती पूरा खेल बदल देती है। यहां एक जीत टीम को सीधा टॉप 4 में पहुंचा सकती है तो एक हार सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। इसलिए राजस्थान को अब हर मुकाबले में पूरी ताकत और स्मार्ट रणनीति के साथ उतरना होगा। हालांकि जिस अंदाज में राजस्थान रॉयल्स इस सीजन खेल रही है, उसे देखकर फैंस की उम्मीदें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, टीम ने कई मौकों पर शानदार संतुलन दिखाया है। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे पायदान की। तो दोस्तों, चौथे पायदान पर मौजूद हैं पंजाब किंग्स की टीम। और दोस्तों, पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2026 में जिस अंदाज में प्रदर्शन किया है, उसने पूरे टूर्नामेंट में सनसनी मचा दी है। इस सीजन टीम ने कई बड़े मुकाबलों में शानदार खेल दिखाया और अपने दमदार प्रदर्शन से हर किसी को हैरान कर दिया था। लेकिन लगातार हार के कारण टीम दबाव में चल गया है। अगर पंजाब किंग्स के प्रदर्शन पर नजर डालें तो टीम ने अब तक 12 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 6 मैचों में शानदार जीत हासिल की है। वहीं एक मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया, जिससे टीम को 1 पॉइंट मिला, जबकि 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। यानी कुल 13 पॉइंट्स के साथ पंजाब इस वक्त पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर मजबूती से बनी हुई है। लेकिन दोस्तों, अब असली दबाव और असली रोमांच यहां से शुरू होने वाला है। पंजाब के अभी 2 मुकाबले बाकी हैं और अगर टीम इन दोनों मैचों में जीत हासिल कर लेती है तो प्लेऑफ का टिकट लगभग पक्का हो जाएगा। लेकिन अगर यहां से टीम लड़खड़ाती है तो प्लेऑफ की रेस अचानक बेहद मुश्किल भी हो सकती है। दोस्तों, इस सीजन पंजाब की सबसे बड़ी ताकत उसका शानदार टीम बैलेंस रहा है। बल्लेबाजी में आक्रामकता, गेंदबाजी में धार और खिलाड़ियों का जबरदस्त आत्मविश्वास, हर विभाग में टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। कई मुकाबलों में पंजाब ने दबाव के बीच जिस तरह वापसी की, उसने फैंस का भरोसा और भी मजबूत कर दिया। हालांकि आईपीएल ऐसा टूर्नामेंट है जहां हर मैच के साथ कहानी बदल जाती है। यहां एक छोटी सी गलती भी पूरे पॉइंट्स टेबल का खेल बदल सकती है। इसलिए पंजाब किंग्स को अब अपनी यही लय और आत्मविश्वास आखिरी तक बनाए रखना होगा। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे पायदान की। तो दोस्तों, तीसरे पायदान पर है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। और दोस्तों, आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, उसने हर किसी को प्रभावित कर दिया है। इस सीजन टीम बेहद संतुलित, आत्मविश्वासी और खतरनाक अंदाज में खेलती नजर आई है।
अगर सनराइजर्स हैदराबाद के प्रदर्शन पर नजर डालें तो टीम ने अब तक 12 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 7 मैचों में शानदार जीत हासिल की है, जबकि 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। यानी कुल 14 पॉइंट्स के साथ हैदराबाद इस समय पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर मजबूती से बनी हुई है। अब दोस्तों, असली चुनौती यहां से शुरू होने वाली है, क्योंकि टीम के अभी 2 मुकाबले बाकी हैं। अगर हैदराबाद इन बचे हुए 2 मैचों में से सिर्फ एक मुकाबला भी जीत लेती है तो प्लेऑफ का टिकट लगभग पक्का हो जाएगा। लेकिन अगर टीम लगातार दोनों मुकाबले जीत जाती है तो सिर्फ प्ले ऑफ ही नहीं, बल्कि टॉप 2 में फिनिश करने का सुनहरा मौका भी मिल सकता है। और दोस्तों, आईपीएल में टॉप 2 में रहना किसी भी टीम के लिए बहुत बड़ा फायदा होता है, क्योंकि वहां से फाइनल तक पहुंचने के 2 मौके मिलते हैं। यही वजह है कि हैदराबाद अब सिर्फ क्वालिफाई करने नहीं, बल्कि टॉप 2 पर कब्जा जमाने की तैयारी में नजर आ रही है। सबसे खास बात यह है कि सनराइजर्स हैदराबाद इस वक्त हर विभाग में शानदार प्रदर्शन कर रही है। बल्लेबाजी में विस्फोटक शुरुआत, मिडिल ऑर्डर का शानदार योगदान और गेंदबाजों की धार, हर चीज टीम के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है। यही कारण है कि अब हैदराबाद को इस सीजन ट्रॉफी जीतने का मजबूत दावेदार माना जा रहा है। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे पायदान की। तो दोस्तों, दूसरे पायदान पर मौजूद हैं गुजरात टाइटंस की टीम। और दोस्तों, आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस ने जिस अंदाज में प्रदर्शन किया है, उसने बाकी सभी टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। टीम ने पूरे सीजन शानदार क्रिकेट खेलते हुए खुद को प्लेऑफ की सबसे मजबूत दावेदार टीमों में शामिल कर लिया है। अगर गुजरात टाइटंस के प्रदर्शन पर नजर डालें तो टीम ने अब तक 13 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 8 मैचों में शानदार जीत हासिल की है, जबकि सिर्फ 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। यानी कुल 16 पॉइंट्स के साथ गुजरात इस वक्त पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर मजबूती से बनी हुई है। दोस्तों, गुजरात का इस सीजन सफर आसान नहीं रहा। कई मुकाबलों में टीम मुश्किल परिस्थितियों में फंसी, लेकिन हर बार खिलाड़ियों ने शानदार वापसी करके मैच अपने नाम किया। यही वजह है कि अब गुजरात सिर्फ प्ले-ऑफ तक पहुंचने वाली टीम नहीं, बल्कि ट्रॉफी जीतने की सबसे बड़ी दावेदार बन चुकी है। अब दोस्तों, गुजरात का अगला लक्ष्य सिर्फ जीत नहीं, बल्कि टॉप 2 में अपनी जगह पूरी तरह पक्की करना होगा, क्योंकि आईपीएल में टॉप 2 में फिनिश करना किसी भी टीम के लिए बहुत बड़ा फायदा साबित होता है। वहां से फाइनल तक पहुंचने के 2 मौके मिलते हैं और यही चीज टीम को बाकी मुकाबलों में मानसिक बढ़त भी देती है। सबसे खास बात यह है कि गुजरात टाइटंस इस वक्त हर विभाग में बेहद संतुलित नजर आ रही है। बल्लेबाजी में आक्रामकता, गेंदबाजी में धार और खिलाड़ियों का आत्मविश्वास, हर चीज टीम के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है। यही कारण है कि गुजरात बड़े से बड़े दबाव में भी मैच पलटने का दम रखती है। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 1 की। तो दोस्तों, नंबर 1 पायदान पर मौजूद है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम। और दोस्तों, आईपीएल 2026 में आरसीबी ने जिस अंदाज में प्रदर्शन किया है, उसने पूरे टूर्नामेंट में अलग ही माहौल बना दिया है। इस बार टीम सिर्फ मुकाबले खेलने नहीं, बल्कि हर मैच जीतने के इरादे से मैदान में उतरती दिखाई दे रही है। अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के प्रदर्शन पर नजर डालें तो टीम ने अब तक 12 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 8 मैचों में शानदार जीत हासिल की है, जबकि सिर्फ 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। यानी कुल 16 पॉइंट्स के साथ आरसीबी इस समय पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 स्थान पर मजबूती से बनी हुई है। अब दोस्तों, असली रोमांच यहां से शुरू होने वाला है, क्योंकि आरसीबी के अभी 2 मुकाबले बाकी हैं। अगर बैंगलोर की टीम इन बचे हुए मैचों में से सिर्फ एक मुकाबला भी जीत जाती है तो प्ले ऑफ का टिकट पक्का हो जाएगा। लेकिन अगर टीम लगातार दोनों मुकाबले अपने नाम कर लेती है तो टॉप 2 में फिनिश करना भी लगभग तय हो सकता है। और दोस्तों, आईपीएल में टॉप 2 में रहना किसी भी टीम के लिए बहुत बड़ा फायदा माना जाता है। सबसे खास बात यह है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस वक्त हर विभाग में बेहद संतुलित नजर आ रही है। बल्लेबाजी में आक्रामक शुरुआत, मिडिल ऑर्डर की स्थिरता और गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन, हर चीज टीम के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है। यही वजह है कि अब बाकी टीमें भी आरसीबी के खिलाफ खेलने से पहले रणनीति बदलने पर मजबूर हो रही हैं। दोस्तों, पिछले कई सीजन में आरसीबी ने शानदार शुरुआत तो की, लेकिन बड़े मौकों पर टीम लड़खड़ाती नजर आई। लेकिन इस बार टीम का आत्मविश्वास और खेल का अंदाज बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। फैंस को भी अब लगने लगा है कि शायद यही वो साल हो सकता है जब आरसीबी दूसरा ट्रॉफी का सपना पूरा करे।